दोस्तों नमस्कार, फिर से रियलिटी मेंटर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त फ्लैट का चुनाव करना चाहिए या फिर प्लॉट का। हम हमेशा असमंजस में होते हैं कि हमें फ्लैट लेना चाहिए या फिर प्लॉट में। इन दोनों के बारे में ही इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में मददगार साबित हो सकता है। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों से मैंने कई लोगों की हेल्प की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैट लेते वक्त और प्लॉट लेते वक्त जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर आते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमें रिटर्न और एप्रिसिएशन क्या मिलेगा। तो वो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इसमें रिटर्न और एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आप लॉन्ग टर्म में 20 से 25 साल का अगर हॉरिजन लेकर के चलते हो तो फ्लैट के केस में आप मिनिमम 8% से 12% पर एनम का रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हो। लेकिन उसकी तुलना में अगर आप प्लॉट में जाते हो तो प्लॉट में आप मिनिमम 15% से लेकर 25% तक का रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। कई केसेस में यह 30-35% तक भी जा सकता है, लेकिन यह निर्भर करता है आपका लोकेशन कैसा है, वहां की मार्केट कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी कैसी है इत्यादि के ऊपर। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि रियल एस्टेट मार्केट भी हमेशा इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार मार्केट फ्लक्चुएट करता है और उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। कई बार ये आपको बहुत ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है, कई बार ये कम भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में ये आपको निश्चित तौर पर ये 15 से 20-25% तक का रिटर्न दे सकता है। और दूसरा पॉइंट है रेंटल इनकम। फ्लैट के केस में आपको रेंटल इनकम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो तो उसको आपको समय लग सकता है, लेकिन उसका रेंटल इनकम आना ही आना है। प्लॉट के केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें रेंटल इनकम नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी बिल्डिंग प्लान के अनुसार बनती है और उसके अनुसार ही बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करना मैंडेटरी होता है। इसलिए एक्सटीरियर में हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, इंटीरियर में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। वही प्लॉट के केस में अगर हम देखते हैं तो प्लॉट में आप मन चाहे अनुसार कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्लैट के केस में यदि आपकी फैमिली छोटी है और वो बड़ी हो जाती है तो आपको बड़ी फैमिली के लिए दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ सकता है। वही प्लॉट के केस में अगर हम देखते हैं तो प्लॉट में आप मल्टी स्टोरेज बना सकते हो, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बना सकते हो और अपनी बड़ी फैमिली के लिए वह दूसरी मंजिला यूज में ला सकते हो, या फिर उस दूसरी मंजिला या तीसरी मंजिले को आप किराए पर चढ़ाकर अपने लिए आय का स्रोत बना सकते हैं। और चौथा है मेंटेनेंस एंड अपकीप कॉस्ट। यह फ्लैट के केस में आपको हर साल यह कॉस्ट देना ही पड़ता है। वही प्लॉट के केस में आपको सालाना टैक्सेस के अलावा आपको रख रखाव के ऐसे कुछ भी खर्चे देने नहीं पड़ते हैं, जबकि फ्लैट के केस में आपको जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। और पांचवा पॉइंट है एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। जब आप किसी भी गेटेड टाउनशिप में फ्लैट लेते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे गार्डन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कम्युनिटी स्पेस हो गया, जिम हो गया, जॉगिंग ट्रैक, स्पा इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाती है। वही आप प्लॉट के केस में देखने जाए तो ऐसी सुविधाएं आपको प्लॉट में नहीं मिलती है। छठा है फाइनेंसिंग ऑप्शन एंड इंटरेस्ट रेट। जब आप कोई भी फ्लैट खरीदने जाते हो तो फ्लैट के लिए कोई भी नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक आपको आसानी से होम लोन मुहैया करा देती है। वही प्लॉट के केस में आपको लोन बहुत कम मिलता है। लोन प्लॉट के ऊपर भी मिलता है, लेकिन वो P+C के कंडीशन में प्लॉट के ऊपर लगभग 60% अमाउंट लोन मिल जाता है। वही फ्लैट के केस में आपको 90% तक लोन अमाउंट मिल जाता है, जिसमें आपको फ्लैट में बहुत कम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। वही प्लॉट के केस में आपको 1 से 2% का डिफरेंस आ सकता है। 2017 में रेरा कानून आने के बाद में जो डेवलपर्स छोटे शहरों की तुलना में टियर 2 टियर 3 सिटीज में अपने प्रोजेक्ट्स को रेरा में पंजीकृत कराते हैं और रेरा के अधिनियम के अनुसार वो सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, सारे डेवलपमेंट्स कराते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक 90% तक लोन मुहैया करा रहे हैं। और सातवां पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। यदि आपने फ्लैट लिया है तो फ्लैट में आपने जितना भी लोन अमाउंट किया है और उस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो तो उसके ऊपर आप टैक्स में छूट ले सकते हो। वही प्लॉट के केस में आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है।
प्लॉट में आपको टैक्स में छूट तब मिलती है जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो। तो प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के बाद ही आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। और 8वां पॉइंट है रिस्क। यदि आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाते हो तो उसमें आपके लिए रिस्क नहीं है, लेकिन वही आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हो तो उसमें आपके लिए रिस्क बना हुआ रहता है। इसमें रिस्क क्या है? यदि बिल्डर आपके उस प्रॉपर्टी के लिए डिले करते जाता है तो वो आपके लिए एक रिस्क बना रहता है। वही अगर आप प्लॉट के केस में अगर जाते हो तो उसमें आपके लिए टाइटल का रिस्क बना रहता है। टाइटल का रिस्क कैसा है, क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो आप प्लॉट के बारे में, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में आप जान सकते हो। तो ये टाइटल का रिस्क जो है प्लॉट के केस में बना रहता है। और 9वां पॉइंट है सेफ्टी। यदि आप गेटेड टाउनशिप में जा रहे हो, वहां पर फ्लैट लिए हैं, तो आपको सेफ्टी के अच्छे फीचर मिल जाते हैं। वहां पर सिक्योरिटी और सर्विलांस की सुविधाएं होती है और आपका परिवार वहां पर सुरक्षित रह सकता है। लेकिन प्लॉट के केस में आपको सेफ्टी नहीं मिलती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने पहचान वालों, दोस्त और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।